हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से करंट अफेयर की क्लास में जो हम डेली सुबह 8 बजे करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब एक दिन बचा है। आप सभी को मैंने कई दिन से बता रहा हूं, अब सिर्फ एक दिन बचा है, यानी आपको संडे को मिलेगा आपका प्यारा सा मैराथन, जिसकी हमने प्रॉमिस करी थी आपसे। सुबह 8 AM पे आपको मिलेगा। कभी मिलेगा? 8 AM पे आपका कल के दिन, यानी आपका 29 आपके जून को मिलेगा, यानी संडे के सुबह में आपको ये मैराथन आपको मिलेगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, रेडी हो जाइएगा, पेन और पेपर के साथ हो जाइएगा। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग देखने वाले हैं आपका पहला, देखिए करंट अफेयर की सवाल जो हमारा क्या है, क्या हमें देखना है, क्या है? टेक्स्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस द लॉन्च बुक टाइटल द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। ये बुक का नाम है, ध्यान रखिएगा। बुक का नाम क्या है? द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया बाय राम माधव। क्या नाम है जी? राम माधव। ये देखिए, ये आपके बीजेपी और आरएसएस में काफी ज्यादा एक्टिव बंदा रह चुके हैं, एक्टिव पर्सन है। और ये आपके जगदीप धनखड़ साहब है। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब। और हमारे देश में ये जो है पूरा वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, ये सारे चीजों पे एक बुक लिखा गया है। ठीक है, क्या नाम है बुक का? द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया बाय राम माधव। ठीक है, ये बुक लिखा गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? देखिए, अभी और भी कई सारे बुक लॉन्च हुआ है। आपको पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के जितने भी भाषण हैं, हमारे जो राष्ट्रपति साहिबा हैं, उनके जितने भी भाषण हैं, उन पे जो है बुक लिखा गया है। ठीक है, ये अब देखिए इसके बारे में। चलिए आगे देखिए, साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड ग्रुप ढूंढ लिया है। साइंटिस्ट ने एक नया ब्लड ग्रुप ही ढूंढ लिया है। देखिए, अभी तक कितने ब्लड ग्रुप हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन साइंटिस्ट ने अभी कौन सा ब्लड ग्रुप ढूंढा है? 48। ठीक है, क्या ढूंढा है? 48। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों को, इवन मुझे भी अपना ब्लड ग्रुप याद नहीं है, लेकिन हम लोग एक 48 नंबर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है? 15 साल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 ईयर रिसर्च करने के बाद, 15 ईयर रिसर्च करने के बाद ये ब्लड ग्रुप ढूंढा गया है। किसके द्वारा ढूंढा गया है? फ्रांस के आपके जितने भी साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये रिसर्च किया गया है। 15 साल तक रिसर्च किया गया है और ये 48 नंबर का ब्लड ग्रुप है। अब ध्यान रखिएगा, क्या है? ग्वादा निगेटिव। अब ग्वादा निगेटिव नाम ही पड़ा है इसका, ये नहीं कि ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव पढ़ लीजिएगा। क्या नाम पड़ा है? ग्वादा निगेटिव। क्या है दोस्तों नाम इसका? ध्यान से नाम रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, ग्वादा निगेटिव। क्या है जी? ग्वादा निगेटिव इसका नाम है। और ये जो है आपका 15 साल रिसर्च फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है, जो मैंने आपको भी जस्ट बताया है। तो ये सारी चीजें आपकी ध्यान रखने की है, क्योंकि 48 अगर पूछा जाए दोस्तों कि 48 नंबर का ब्लड ग्रुप कौन सा ढूंढा गया है और किसके द्वारा ढूंढा गया है, तो ये सारी आपकी जानकारी है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्या है। देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा क्रिकेट वाला न्यूज़ देखिए। आप सभी को पता होगा कि आईपीएल में, शायद आईपीएल में, मुझे क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, हो सकता है मामला इधर उधर हो जाए थोड़ा सा, लेकिन मुझे जहां तक सूत्रों से पता चला है, और सूत्र क्या है? सोशल मीडिया, उसमें जहां तक पता चला है कि आईपीएल में बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया है। मुझे जहां तक पता है, क्रिकेट फैन ऑफेंड नहीं होना है, मुझे जहां तक पता है इन्होंने बहुत गंदा आपको परफॉर्म किया, लेकिन जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया, यानी आईपीएल में, लेकिन अब ये सबसे ज्यादा परफॉर्म कहां कर रहे हैं? ऋषभ पंत जो है, हिस्ट्री इन लीड, बिकम फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर, फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर विथ 200 इन सेम टेस्ट। ये देखिए, 200 रन बना दिए एक विकेट कीपर होके, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा कहां लिए थे? आईपीएल में लिए थे, लेकिन एकदम खेला कहां कर रहे हैं? एकदम यहां पे कर रहे हैं, ये आपका जो है क्रिकेट में, इस क्रिकेट में कर रहे हैं। ठीक है, ऋषभ पंत फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बन गया है और सेकंड ओवरऑल टू स्कोर 200 इन सेम टेस्ट मैच। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंग्लैंड के खिलाफ करा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैच चल रहा है, ये पूरा दुनियादारी मैंने आपको बताया था, कौन से मैच की कहां इनॉग्रेशन हुआ, ये सारी चीजें आप बताइएगा। चलिए, ये देखिए, हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सभी लोग देखते होंगे कि हमारे देश में तंबाकू से जुड़े हुए मामले जो है ना, बहुत खतरनाक हो रहे हैं। तंबाकू से जुड़े हुए मामले क्यों खतरनाक हो रहे हैं? जहां भी जाइए, रेलवे में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, हर जगह पिचकारी की हुई रहती है। ठीक है, मानव रूपी नाग जो है ना, अपना जो है फन निकालता है और एकदम जहर फेंकता है और लाल रंग का एकदम चित्र छोड़ जाता है। ठीक है, चलिए, ये ब्लूमबर्ग
ठीक है, ये आपका ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी जो है आपको अवार्ड मिला है, किनको मिला है? आपके इंडिया को मिला है। किसको मिला है जी? इंडिया को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए आपको इंडिया को तो मिला है, लेकिन इंडिया में किसको मिला है? इंडिया में आपके स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। किसको मिला है जी? स्वास्थ्य मंत्रालय को। अरे भाई, तंबाकू से रिलेटेड या फिर ये सारा चीज किस में आएगा? स्वास्थ्य में आएगा। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड इस चीज को मिला है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको ये चीज जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है इसमें काफी मेहनत कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए इनको ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी का जो है आपको मिला है। किसके लिए? कॉम्बैट टंबाकू यूज के लिए, उसको आपको कम करने के लिए। देखिए क्या होता है ना, कई बार हम लोग जोश में, हम लोग में मैं नहीं आता हूं क्योंकि मैं टबैको यूज नहीं करता हूं, ठीक है। आप भी नहीं आते होंगे, बहुत सारे लोग जो आपके आस पड़ोस के हैं वो आते होंगे, तो वो लोग क्या करते होंगे? टबैको ज़्यादा यूज करते होंगे। तो आप लोग देखे होंगे टबैको ज़्यादा यूज करने के बाद क्या हो रहा है? टबैको ज़्यादा यूज करने के बाद क्या हो रहा है? उनको आदत लग जाती है, हैबिट हो जाता है, ठीक है। वो आपने मीम देखा होगा ना, हैबिट है, ठीक है। तो यही हैबिट है खैनी खाने के, मान लीजिए चाहे शिखर बोलो, जुमा केसरी, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब होता क्या है कि घर वालों या फिर दुनियादारी एनजीओ के प्रेशर में आके वो तंबाकू खाना छोड़ तो देते हैं, लेकिन मेंटली वो इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि वो मेंटली उस चीज़ को झेल नहीं पाते। होता क्या है, कई सारे लोगों को देखे होंगे कि बोलते होंगे कि हमारा जो है ना पेटे साफ नहीं होता जब तक हम तंबाकू नहीं खाते। ये अक्सर सुने होंगे। हम सिगरेट नहीं पीते तब तक वॉशरूम नहीं जा पाते, पता चले कोई 1 महीना तक सिगरेट नहीं पिया, समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको जो है ये कहाँ दिया गया? डबलिंग आयरलैंड में दिया गया है। आयरलैंड से ही रिलेटेड कौन थे? एक आपके हिस्ट्री में बहुत जो है महत्वपूर्ण कैरेक्टर था हिस्ट्री में, ठीक है, जो आयरलैंड से था, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे, वो उनका नाम लिखना है जो आयरलैंड से थे, ठीक है जी। चलिए, WHO जो है ये सारा चीज दिया है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, इंपॉर्टेंट खबर हर कोई है, लेकिन ये पर आपको थोड़ा सा खास करके अभी के टाइम में इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। अब ये इसकी मैंने आपको ऑफिशियल, ये भी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं ऐना पौना इधर उधर से कोई भी न्यूज लाके आपको नहीं दिखा देता हूं। ऑफिशियल रिसोर्स, ऑफिशियल सोर्स से मैं लाके, ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। देन उसके बाद ये भी उसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिस न्यूज की बात है में हम अभी बात करेंगे। क्या है जी न्यूज? देखिए, ग्लोबल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कंडक्ट, एक एक्सरसाइज हो रहा है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे एक्सरसाइज इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो नहीं होगा। देखिए, इंडिया फ्रांस के बीच हो रहा है, इंडिया यूएसए के बीच हो रहा है, इंडिया मालदीव के बीच हो रहा है, मलेशिया के बीच हो रहा है, फलाना ठिकाना सब जगह आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रहा है। लेकिन पहली बार, ठीक है, ग्लोबल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज हुआ है, कंडक्ट किया गया है। ये किस लिए कंडक्ट किया गया है? टेस्टिंग इंटरनेशनल रिस्पांस इन सिमुलेटेड रिएक्टर एक्सीडेंट। अब देखिए, ये इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या बातचीत यहाँ पे हो सकती है हमारी। देखिए, हमारी बातचीत जो हो रही है, ये आपका जो है एटॉमिक वाला जो मैंने आपको बताया, रोमानिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। रोमानिया क्यों होस्ट कर रहा है? क्योंकि रोमानिया में एक बार ऐसा हुआ कि एक एटम यानी एक न्यूक्लियर जो है आपका फट गया था, ठीक है, एक दुर्घटना हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से रोमानिया जो है इन चीजों को जो है एक्सरसाइज करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। और इसमें आपका मोर देन 75 कंट्री जो है और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन है? आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसी तरह के और भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो है भाग ले रहे हैं। और यहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज जो है आपका कंडक्ट किया जा रहा है। क्यों कंडक्ट किया जा रहा है? ताकि किसी देश में न्यूक्लियर से रिलेटेड न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पे ये सारा चीज जांच हो सके कि भाई यहां पे अगर कोई दिक्कत होती है तो ये देश कितना तैयार है। ये नहीं फोड़ के नहीं बताया जाएगा, लेकिन वहां पे सारा चीज न्यूक्लियर से रिलेटेड सारा चीज वहां पे देखा जाएगा, यानी एक्सरसाइज किया जाएगा। समझ रहे एक्सरसाइज का मतलब? ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ये जो है आपका, अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। अच्छे से जानने का मतलब देखिए, ये कई दिन से न्यूज में आ रहा है। देखिए, ईरान इजराइल के बारे में कॉन्फ्लिक्ट में मैंने आपको डेली 2-3 कुछ न कुछ न्यूज रहता है। अभी मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं। देखिए, इजराइल ने सबसे पहली बार
सबसे पहली बार, मतलब ये पहले भी ऐसा विश्व में होते रहता है, लेकिन ईरान, इस बार इजराइल ने ईरान पे अटैक किया था। किस नाम से? राइजिंग लाइन के नाम से। दोस्तों किस नाम से? राइजिंग लाइन के नाम से ईरान पे अटैक किया था, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे किया था। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ईरान भी आपको जो है ट्रू प्रोमिसिंग के नाम से जो है ये जो आपका उसमें रिवर्स अटैक किया था, ये आपके इजराइल पे किया था। किसने किया? ईरान ने। उसके बाद यूएसए ने एक अटैक किया था, वो था मिडनाइट हैमर, मिडनाइट हैमर के नाम से किया था। ठीक है जी, मिडनाइट हैमर के नाम से किसने किया? यूएसए ने किया। 3 जगह पे किया था, आपको कल के ही करंट अफेयर मैंने बताया था। ठीक है, और आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ का करंट अफेयर कंपाइलेशन आ रहा है, महा मैराथन आ रहा है आपका संडे को। कब आ रहा है जी? संडे को आ रहा है आपका 8 AM पे। 8 AM यानी कल की ही बात है, 29 जून को ये चीज आएगी। ठीक है, सभी लोग क्लियर हैं? ये सारा जो है आपका ऑपरेशन क्या है? वसायर अल फतेह, अल फतेह ये नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये ईरान ने जवाब दिया है मिडनाइट हैमर का विथ मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएसए एयरबेस इन कतर। देखिए यूएसए तक तो ईरान अटैक कर नहीं सकता, लेकिन मिडनाइट हैमर जो यूएसए के द्वारा किया गया था ईरान पे, उसका जवाब देने के लिए उन्होंने कतर के यूएसए एयरबेस पे किस नाम से? ये इस नाम से उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है जी, ये देख लीजिए एकदम बम धमाका, गोला बारूद, दुनियादारी चीजें जो है ये सब हो ही रहा है। इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, अब ज्यादा हमें इसके बारे में नहीं देखना चाहिए, नहीं तो एक ही हम लोग करंट अफेयर पढ़ के एग्जाम नहीं पास कर लेंगे। ठीक है, देखना जरूरी है, लेकिन एक ही करंट अफेयर को नहीं बार बार देखना है। चलिए ये देखिए, फिर से आगे हमारे भाला फेंकने वाले योद्धा, हमारे भाला फेंक योद्धा जो है, इनके बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बंदा जो है भाला फेंक के रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, एकदम भाला फेंक रिकॉर्ड बना रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो फेंकने में रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये भाला फेंकने में ये बेहतर है। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक दिलाया, गोल्ड ओलंपिक दिलाया, सारा चीज रहा है, सारा चीज हुआ है, लेकिन अभी इसके बारे में देख लेते हैं। यहां देखिए, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, ये एक जो है एक आपका हो रहा है ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक। ये जो है नीरज चोपड़ा ने टॉप प्राइज विथ 85.29 मीटर थ्रो किया है। ओनली एथलीट ब्रीच 85 मार्क एट इवेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, समझ गए? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, नीरज चोपड़ा जो है ये चीज करा है, और ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जो ये कहां पे किया है? चेक रिपब्लिक, ये एक कंट्री है चेक रिपब्लिक, यहां पे जो है ट्यूसडे को किया था। ठीक है, ट्यूसडे को ये भाई साहब जो है फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिए, एक नया जो है कारनामा कर दिए। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी कर दिए हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल कब जीते थे ओलंपिक में, और कितना मीटर जो है इनका भाला फेंका गया था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। लो जी, हमारे कौन साहब आ गए, इनको पहचानते हो? खट्टर साहब आ गए। ये कहीं के सीएम थे ना जी, जल्दी से कमेंट बताओ, ये पहले कहाँ के सीएम थे? अभी यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन अभी ये कहाँ के सीएम है? मतलब अभी तो यूनियन मिनिस्टर है, पहले कहाँ के ये सीएम थे? ठीक है, सभी को बताना है, कमेंट में बताइए। चलिए, आज हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, कमेंट पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीज़न ये है कि हमें जो है और भी सारे प्रोग्राम पे काम करना है। आपका जो है संडे का क्या है जी प्रोग्राम? संडे का आपका प्रोग्राम है, संडे का आपका मैराथन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए तो अभी ये जो आपको क्लास दिख रही है, ये इसलिए थोड़ा सा फास्ट मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आप जो है संडे के लिए रेडी रह सके। ठीक है जी, चलिए। Bihar to get its first nuclear power plant as a part of national SMR रोल आउट। ये देखिए, ये हमारे कौन है? खट्टर साहब कौन है? ये आपके कौन है? ऊर्जा मंत्री है ना जी, ऊर्जा मंत्री है। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। पहले शायद हरियाणा के थे। आप लोग को कमेंट में पक्का से बताना है ये कहाँ के पहले सीएम थे। सीएम तो थे, लेकिन कहाँ के? ठीक है, अब देखिए, इन्होंने अनाउंस, जब बजट हुआ था हमारे देश में, जब बजट आया था 2025-26 का, तो आप लोगों देखे होंगे सोशल मीडिया पे ये आउटरीच हुआ था कि भाई बिहार को इतनी ज्यादा वरीयता क्यों दी जा रही है, बिहार को इतनी ज्यादा वरीयता क्यों दी जा रही है। लेकिन देखिए, बिहार को, अब ये तो कंट्रोवर्सी की चीजें थी, वहां पे सोशल मीडिया की बातें थी, लेकिन यहाँ पे एसएमआर क्या है? स्मॉल जो है आपका, इसका यहाँ पे देख लीजिए क्या है, पावर प्लांट जो है, इसको बनाने के लिए बात की गई है। इससे बिहार में पहली बार ये चीजें हो रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक टावर बना था और वो टावर का घर ये गायब हो गया था। ठीक है, चलिए
टावर का घर ही गायब हो गया था। अब उम्मीद है कि पावर प्लांट की कोई चीज़ें गायब ना हो, ठीक है। पावर प्लांट कोई चीज़ें गायब हो गया तो दिक्कत की बात हो जाएगी दोस्तों। पता चला मोदी जी फिर वहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए एक छोटा सा न्यूज़, ये मैं हाइड करने वाला था, फिर मैंने सोचा नहीं ये मैं दिखाता हूँ। ये आप लोग जानते होंगे कौन है, ये सभी लोग जानते हैं ना कौन है, भूल तो नहीं गए। सोशल मीडिया के ट्रेंड के चक्कर में ना असली हीरो को नहीं भूलना है। ये जब पाकिस्तान में पकड़ाए थे ना, जो पकड़े थे अभिनंदन जी को, ये अभिनंदन जी है जो पकड़े थे, वो अब मारे जा चुके हैं, ठीक है, वो अब मारे जा चुके हैं, ऐसा इस न्यूज का मानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देर का। अरे ये कैसे आ गया, चलिए ये बीच में, हाँ ये आगे पीछे हो गया, इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। आप लोग को क्लियर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर नहीं दिख रहा है तो, अगर दिख रहा है तो नहीं करवाऊंगा। हाँ मुझे तो कैमरे में दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अपना ही क्लास है, अपना ही सारा चीज़ है, हम लोग अच्छे से पढ़ना है। देखिए अमित शाह ने जो है क्या किया है, क्या किए हैं, ये चेयर यानी वो हेड किए हैं सेंट्रल जोनल काउंसिल मीट इन वाराणसी, यानी सेंट्रल जोनल काउंसिल। मैंने आपको लोग को बताया था हमारे देश में कितने काउंसिल है, ये आपके कितने हैं देखिए, एक है मध्य, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट, एक है साउथ। साउथ तो कहाँ होगा, ऊपर नीचे कहीं भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कहाँ आपको बैठाना है, अपने हिसाब से बैठा दीजिएगा। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और उसके बाद एक हो गया सेंटर, ठीक है। और उसके बाद 1971 में एक और बना था नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल बना था, मैंने आपको बताया था पूर्वोत्तर राज्य वाला, ठीक है, पूर्वी और उत्तर, ठीक है जी। चलिए ये जो आपका क्या हुआ सेंट्रल जोनल, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं भाई लोग, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था कौन कौन से स्टेट है, आप लोग को कमेंट में जल्दी बताना है। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल जोनल काउंसिल की। चलिए इसमें जो है कौन कौन से हैं, सीएम ऑफ यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। लो जी मैंने बता ही दिया, हाँ जी। चलिए सीएम यूपी के कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, समझे। उसके बाद एमपी के कौन है, छत्तीसगढ़ के कौन है, और उत्तराखंड के कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। चलिए देखिए ये जो है मीटिंग हुआ है आपका, इसका जो है हेड कौन किए हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो हेड किए हैं। और इस पे जो है बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हुई है। और इसमें है ये आप ध्यान रखिएगा 25 एडिशन है, हाई लेवल मीटिंग हुई है, जितने भी सीएम हैं उनकी मीटिंग हुई है। साथ में कौन थे, आपके हमारे होम मिनिस्टर साहब जी थे, ठीक है, होम मिनिस्टर साहब थे, ठीक है। ये वाराणसी में हुआ था जी, कहाँ हुआ, हमारे पावन जो धरती है हमारे देश की, वन ऑफ द हॉली प्लेसेस में आता है वाराणसी, ठीक है। ये वहाँ पे कंडक्ट किया था, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है जल्दी से। कोई डाउट तो नहीं है जी। यदा कदा पानी भी पी लेने दे करिए, सुबह सुबह की क्लास में जो है ना, मतलब जो ऊर्जा निकलती है मतलब गले के थ्रू। मेरा मानना ये है, देखो मेरा मानना क्या है, मेरा मानना ये है कि जब आप बोलते हो ना तो ऊर्जा का जो है ना सबसे ज़्यादा वहन होता है, खर्च होता है। चलिए आप लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। अभी तो आप लोग बात भी करते होंगे तो हाँ जी ठीक है, खाना खाए, ऐसे करते होंगे, तो चिल्ला के बोलिए, एकदम करंट अफेयर पढ़ा के देखिए, फिर देखिए क्या होती है हाल। चलिए बोलते कि नहीं बोलते, एकदम फुसुर फुसुर करके। चलिए ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, 6 मंथ करंट अफेयर जीएस विद कुंदन सर, ये आपका टेलीग्राम है जी, हाँ जी। और ये लाइव होगा कब, सुबह 8 बजे, यानी अगले क्लास में। ओके जी, समझ गए होंगे, बिल्कुल आप लोग समझदार स्टूडेंट हमको लग रहे हैं। चलिए बातचीत आगे बढ़ाएं। कमेंट पे आज कम ध्यान देना है, हम बता रहे हैं पहले ही, ठीक है, ज़्यादा कमेंटबाजी नहीं। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित शाह रिलीज द इमरजेंसी डायरीज, ठीक है। इमरजेंसी डायरीज, क्या बात हो रही है, इमरजेंसी डायरीज। अब देखिए मैंने इसके बारे में लास्ट क्लास में प्रॉपर मैंने सारी चीज़ बता दिया है, वहाँ जाकर आप सारी चीज़ देख सकते हैं। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। 25 जून को अब से यानी 2025 से क्या मनाया जाएगा, संविधान हत्या दिवस।
क्या मनाया जाएगा जी? संविधान हत्या दिवस। ठीक है, कब से मनाया जाएगा? 25 जून 2025 से। ठीक है, क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 जून 1975 में ही इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक आधार पे यानी इंटरनल इशू के आधार पे जो है एक इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, हमारे भारत में अभी तक कितने इमरजेंसी लगाए गए हैं, जल्दी से बताइएगा। इनको पहचानते हैं, इनको और इनको, ये तीनों हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का इमेज है। और देखिए मोदी जी के ऊपर एक बुक लिखा गया है, ये इमरजेंसी डायरीज, कैसे ये इमरजेंसी के टाइम में अपने आप को सर्वाइव किए, सारा चीज़ किए, कैसे अपना भेष बदल के, देखिए यहाँ पे पग पहने हुए हैं, यहाँ पे फ्रेंच कट दाढ़ी रखे हुए, देखिए मोदी जी फ्रेंच कट दाढ़ी, इमेजिन। ठीक है, एकदम लग रहे हैं कि एकदम जॉर्ज मार्टिन लूथर ऐसे कुछ तो नाम होता है उस तरह का। और ये ब्लू क्राफ्ट के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें करी गई है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लॉन्च किन के द्वारा किया गया है? आपके हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा। चलिए जी, हम लोग आज लंबा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि कल जो है बहुत लंबा क्लास लेना है। ठीक है जी, कल जो हम लोग बहुत लंबा क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए ये देखिए, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है जी? विद्या शक्ति। आंध्र प्रदेश ने भी कुछ दिन पहले और भी कुछ लॉन्च किया था। ठीक है, लेकिन अभी क्या लॉन्च किया? विद्या शक्ति टू सपोर्ट स्ट्रगलिंग स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन खास बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इन पे क्या किया जाएगा, इनको टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें जो है उससे आपको अवेयर किया जाएगा। क्या है? आपको सपोर्ट स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश आउटसाइड रेगुलर स्कूल आवर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अभी देखिए, अभी के टाइम में सारा चीज़ जो है टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सारा काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका कहाँ पे होगा, यहाँ के आप लोग बता दीजिए। आंध्र प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है अभी वर्तमान में? ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। लाइव। हाँ जी, चलिए, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, एन चंद्रबाबू नायडू साहब होंगे। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका प्यारा सा हमारा जो है ये एक चीज़ फिर से आ गया है और आनी भी चाहिए क्योंकि हम इस पे मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए आपका जो है एक सीरीज आ रहा है हमारा। ठीक है, ये देखिए एक्सक्लूसिव फॉर एसएससी सीजीएल ये लिखा हुआ है, इस पे मत जाइएगा। ये आपके एमटीएस आने वाले सारे एग्जाम, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ है। क्या है जी? बेस्ट ऑफ बेस्ट है। समझ गए मामला समझ में आना चाहिए आपको गुरु। ये 6 मंथ के सारे चीजें आपको बताई जाएगी। चलिए ये देखिए, जिनको भी आप सब लोग जानते होंगे एमटीएस का अभी नोटिफिकेशन आ गया, उससे पहले सीजीएल का आया था, उससे पहले सीएचएसएल का आया था, पहले आया था सीजीएल, फिर सीएचएसएल, फिर एमटीएस। ठीक है, क्रम ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन नोटिफिकेशन तो आया। उसके लिए देखिए आपका एसएससी एमटीएस के बैच में आपको एडमिशन लेना है, सिर्फ एमटीएस की तैयारी करनी है। 499 ये आपका तब होगा जब आप AC 157 कोड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 157 कूपन कोड का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, 157 कूपन कोड का यूज करेंगे तब होगा। ठीक है, अदरवाइज ये चार्जेस आपको बहुत ज्यादा लग जाएगा। सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट जो है आपको इसी पे मिलेगा। क्या कोड यूज करना है? AC 157। क्या जी? वो AC 157 ये आपका सिर्फ एमटीएस की तैयारी के लिए है। ठीक है, और उसी के लिए डेडिकेटेड है। आपको अगर एसएससी के कोई भी एग्जाम आ रहा है, एमटीएस, सीएचएसएल, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, जीडी और सीजीएल, जो भी आ रहा है सभी का कंबाइंड एग्जाम ये आपका 1499 में होगा। लेकिन वही बात है, AC 157 का यूज करने के बाद अदरवाइज ये आपका प्राइस बहुत ऊपर दिखाएगा। 1 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिसाल 2.0 बैच। क्या है जी? मिसाल 2.0, और ये एमटीएस के लिए आरंभ बैच 2.0। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इसमें हम सभी लोग फैकल्टी हैं। ये आपको फीचर्स देख लीजिए, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, मॉक टेस्ट एट विथ सॉल्यूशन मिलेगा, मंथली मैगजीन,
DPT, ये सारा चीज़ आपको 24/7 डाउट, ये सारा चीज़ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हम जिस संस्था में आप लोग जिस YouTube चैनल पे अपनी क्लास देख रहे हैं, जो ये लेक्चर देख रहे हैं, उसका एक ही मोटो है, स्टूडेंट रिलेशन सबसे बेस्ट होना चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है स्टूडेंट को वो सॉल्व होना चाहिए बाय एनी हुक, जो है कोई भी तरीका हो उसे सॉल्व करना चाहिए। हाँ, पढ़ाई रिलेटेड होना चाहिए, ये नहीं कि आके बोल दिए कि सर वो फ़ोन नहीं उठा रही है ठीक है, बहुत पीटे जाओगे। ठीक है जी, चलो क्लियर है जी, चलो बहुत बढ़िया। कूपन कोड ध्यान रखना है दोस्तों, आप नहीं कोई भी ये यहाँ से कोई भी बैच खरीदेंगे अरोरा क्लासेस से, तो वो कूपन कोड ध्यान रखिएगा AC157। सभी लोग इसका जवाब देना शुरू करिए। ये क्या है, नब्या पहल की शुरुआत कहाँ की गई? देखिए अभी हाल ही में नब्या पहल शुरुआत की गई, कल ही मैंने आपको बताया था दोस्तों। ये आपका कहाँ किया गया है? सोनभद्र यूपी में शुरुआत किया गया है। यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यूनियन मिनिस्टर किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, जल्दी से कमेंट में बताओ, बिल्कुल जल्दी। अगला सवाल हम लोग देख लीजिए, व्हेन इज द संविधान हत्या दिवस? ये जस्ट अभी मैंने बताया था, जल्दी से कमेंट बताओ इसका क्या आंसर होगा। 25 जून क्यों मनाया जाता है कि 1975 में आपका 25 जून को ही आपका इमरजेंसी लगा था, ठीक है। और अभी 2025 में ही क्यों मनाया जा रहा है? ऐसा तो नहीं 25 जून 1975 के बाद आया ही नहीं कभी, ऐसा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अभी 75 ईयर उसका हो चुका है, ठीक है। कितने साल हो चुका है? 75 साल अभी इस चीज का हो चुका है, ध्यान रखिएगा। किसका हो चुका है जी? 75 साल हुआ है ना जी? 25, अरे नहीं 50 साल हुआ है एक्चुअली। वो 75 साल आज़ादी के महोत्सव से मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलिए, ये आप लोग कमेंट बताइएगा, जब हमारे देश में 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी तो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी थी, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति कमेंट में बताइए दोस्तों, आपातकाल के टाइम पे। चलिए जी आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? देखिए दुनिया के शांतिपूर्ण देश तो मैं बता दूंगा, इंडिया का आप लोग रैंकिंग बताइए, इंडिया की रैंकिंग इसमें कितना है? क्या है? आपके पीस इंडेक्स की बात हो रही है, पीस इंडेक्स की बात हो रही है, उसमें आपका देखिए आजकल जो है ना, आइसलैंड कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों में आगे बढ़ रहा है, तो आइसलैंड आँख बंद करके लगा दीजिए। नंबर 1 पे पता नहीं यही सब आता है, ये लोग कुछ करता उरता है कि नहीं, कुछ युद्ध करे तो फिर बात हो, है एकदम मारो यूक्रेन पे। अच्छा, पीस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन आएगा? रूस आएगा, देन यूक्रेन आएगा। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, ये नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़ लिए नीचे कुछ नहीं। सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये आप लोग को पता है, अभी तक के हिस्ट्री में पहली बार एवर ये चीज़ हुआ है कि 100 के अंदर ये चीज़ आया है इंडिया, लेकिन रैंक कितनी आई है? 100 के अंदर तो आई है, लेकिन 99 आई है। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है, इसमें 17 विषय है और इसमें ये सारी चीज़ें की जाती है। हाँ जी हाँ जी, चलिए मैसेज आ रहा है कि आपका ये डिलीवरी हो गया, वो डिलीवरी हो गया, अच्छी बात। चलिए, ये आपका 99th रैंक आया है, ठीक है। इसमें देखिए हमसे चीन आगे है, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका स्कोर कितना आया है, इंडिया का स्कोर SDG के मामले में कितना आया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ू जी बढ़ू। वेयर वॉज द 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टीमेट कमिटी, यानी आपके प्राकलन समिति की बात हो रही है, प्राकलन समिति की बात हो रही है दोस्तों, प्राकलन समिति की बात हो रही है। 75 एनिवर्सरी कब मनाई गई है, ये जल्दी से बताइए, कहां पे हुई है, किसके द्वारा हुई है, वो मैं बता दे रहा हूं, ओम बिरला जी के द्वारा। ओम बिरला हमारे कौन है अभी? हमारे ओम बिरला साहब कौन है? लोकसभा के क्या है स्पीकर साहब है हमारे लोकसभा के, और ये हुआ है मुंबई में, ठीक है। इस आपके सभा में आपके कौन थे? मुंबई के नहीं, मुंबई एक शहर है, ध्यान रखिएगा, मुंबई एक शहर है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो थे उनके द्वारा, वो भी शामिल थे, लेकिन लॉन्चिंग किनके द्वारा किया गया ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओम बिरला साहब। चलिए हम लोगों को जल्दी खत्म करना है, ठीक है। घरेलू आय सर्वेक्षण कराने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? घरेलू आय सर्वेक्षण कराने के लिए दोस्तों क्या बात हो रही है? घरेलू आय सर्वेक्षण कराने के लिए, हाँ जी, ये आपका होगा कौन सा? ये होगा मॉस्पी, मॉस्की नहीं, मॉस्की, ये आपको उन चीज़ों में नहीं आना है, मॉस्की नहीं, मॉस्पी, ठीक है, मॉस्को नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है,
ये आपका जो है सांख्यिकी और जो है आपका कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है इसके द्वारा। आप लोग कमेंट में बताइएगा मॉस्पी के मंत्री कौन है, यानी इस मंत्रालय के मंत्री साहब कौन है, जल्दी से। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था FRDA के नए सचिव बने हैं, कौन बने हैं, ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए सभी लोग। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला हमारा बातचीत क्या है, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर इंडियाज थर्ड फुल्ली लिटरेट स्टेट इन 2025। ये देखिए कौन सा हुआ है। देखिए पहले जो आपके थे वो अलग पैमाना था, ये उल्लास परियोजना के तहत हुआ है। ये मैंने आपको कल के करंट अफेयर में डिटेल्स में बताया, आज हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसका आंसर देके चलेंगे, त्रिपुरा, ठीक है। इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। इससे पहले 2 स्टेट थे, यानी 2 स्टेट और थे जिनको इससे पहले पूर्ण साक्षरता का आपको ये मिला है, उपाधि मिला है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की दर्जा दी? देखिए ये चीजें बहुत जरूरी होता है। थर्ड जेंडर, ठीक है, थर्ड जेंडर की बात हो रही है दोस्तों, थर्ड जेंडर की बात हो रही है। किस स्टेट ने? देखिए महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, केरल। इसका सही जवाब होगा असम। और इसके जो है आपके हेमंत विश्वा शर्मा जी के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, और ये बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, ठीक है जी। क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कोई कहेगा कि सर आज जो है हमसे बातचीत नहीं कर रहे, बातचीत करेंगे बाबू, कल मिलना गुरु, डरा नहीं रहे, कल मिलना, कॉपी कलम ले गए आना, ठीक है। पूरा 6 महीना पूरा हम क्लियर करा देंगे जी। चलिए ये देख लीजिए, थोड़ा सा इस चीज़ को देख के फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग के लिए ही बेनिफिशियल है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही पढ़ना है। ये MTS के लिए आपका कौन सा बैच है दोस्तों? ये है आपका आरंभ बैच 2.0। हमेशा एक कोड याद रखना है आपको, AC157। क्या है जी? AC157, तभी ये कोर्स इतने जो है आपको आसान तरीके से मिल सकता है, ठीक है जी। सभी लोग क्लियर है जी? चलिए अगर आपको कंबाइंड में सारी तैयारी करनी है, ठीक है, कंबाइंड में सारी तैयारी करनी है तो आपका मिसाल 2.0 बैच है। ये भी आपको यहाँ पे इतने में तब मिलेगा जब आप AC157 का कोड यूज करोगे, ठीक है। डन है जी। चलिए लास्ट एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, ये आप लोग फिर से देख लीजिए, भूलिएगा नहीं सभी लोग। आपको 29 जून मैं लास्ट लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसकी बातचीत नहीं होगी, सीधे हम क्लास में मिलेंगे। 29 जून 8 AM पे हम लोग मिलेंगे 6 मंथ के करंट अफेयर सीरीज पे। चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा कम मैंने खींचा है, ठीक है, थोड़ा कम टाइम हम लोग क्लास किए हैं, लेकिन सफिशिएंट किए हैं। कम मतलब इतना भी कम नहीं किए हैं दोस्तों, लेकिन ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग मिलते हैं आपसे सुबह, कल सुबह मिलते हैं। I mean, शाम को तो मिलेंगे ही आपकी PYQ सीरीज में, लेकिन इस सीरीज के लिए हमें आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग बेटर तरीके से जुड़िएगा, पेन पेपर के साथ जुड़िएगा, अच्छे से क्लास करिएगा और इसे सफल बनाइएगा, ताकि हम आगे जो है इस तरह की सीरीज लाए जो MTS, CGL और CHSL है उसमें ये ज़्यादा कारगर साबित हो। क्योंकि देखिए अगले संडे मैं आपको लेके आ रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का आपका पूरा PYQ सीरीज, मतलब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री एक वीडियो में रहेगा। एक महा मैराथन चलेगा जो रात के समय चलेगा, जो हमारा 7 बजे का शाम का जो है आपका PYQ सीरीज चलता है, उसी टाइम पे वो शुरू होगा, फिर 12-1 जो बजे कर देने का, ठीक है जी। चलिए सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे शाम के 7 बजे। नमस्कार।